एक छोटे से गांव में एक चतुर लड़का रहेता था जिसका नाम था राजा। राजा अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। गांव वाले अक्सर उसे संदिग्ध नजरों से देखते थे, लेकिन राजा हमेशा एक कदम आगे रहता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और गांव का मुख्य जल स्रोत, एक छोटा सा नाला, सूख गया। गांव वाले परेशान हो गए और समस्या के समाधान के लिए एक बैठक बुलाई। हमें अपने खेतों में पानी लाने का कोई उपाय खोजना होगा। हमारी फसलें मर रही हैं और हमारे पास पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। हमें एक नई कुएं खोदनी चाहिए, इससे हमें भूमिगत पानी मिल सकता है। लेकिन हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि इतनी गहराई तक खुदाई कर सकें। जब गांव वाले इस पर बहस कर रहे थे, राजा सड़क के किनारे से चुपचाप सब देख रहा था। सूखे ने उसे भी प्रभावित किया था, क्योंकि खाना भी कम हो रहा था। राजा ने एक अवसर देखा और गांव के मुखिया के पास गया। मुझे आपकी समस्या का समाधान मिल गया है, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी स्थिति बहुत खराब है और हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको पानी दिला दूं, तो मुझे नाले के पास एक छोटा सा टुकड़ा जमीन चाहिए, जहां मैं अपना घर बना सकूं। यह जमीन उपजाऊ होनी चाहिए ताकि मैं कुछ सब्जियां उगा सकूं। मुखिया ने सोचा और फिर स्वीकार कर लिया, क्योंकि पानी की समस्या अत्यंत गंभीर थी। राजा ने काम शुरू किया। राजा ने गांव वालों को जंगल के एक पुराने हिस्से की ओर ले जाकर बताया कि वहां एक पुराना बंद पड़ा हुआ भूमिगत स्रोत है, जिसे एक विशाल पेड़ की जड़ों ने बंद कर दिया था। हमें जड़ों को साफ करना होगा और रुकावट को हटाना होगा। पानी बहना शुरू हो जाएगा। राजा के मार्गदर्शन में गांव वालों ने जड़ों को हटाने और पुरानी पानी की नलिका को साफ करने में मेहनत की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पानी की आवाज सुनाई दी। स्रोत फिर से बहने लगा और गांव के नाले में पानी भरने लगा। तुमने सचमुच कर दिया राजा, पानी बह रहा है। तुमने हमारे गांव को बचा लिया। राजा के अनुसार उसे नाले के पास एक छोटा सा टुकड़ा जमीन दे दिया गया। उसने वहां अपना घर बनाया और खेत तैयार किया। गांव वालों ने अब राजा की चतुराई और उसकी मदद की सराहना की। हमने कभी नहीं सोचा था कि राजा हमारी इतनी मदद करेगा। अब हम उसकी चतुराई को मानते हैं। राजा और गांव वाले अब शांति से रहने लगे। गांव वालों ने राजा की बुद्धिमत्ता को मान्यता दी और उसकी मदद के लिए उसकी सराहना की। राजा ने अपने नए घर की सुख समृद्धि का आनंद लिया और गांव वासियों ने उसकी चतुराई की कद्र की।